दोस्तों नमस्कार। पैसे का 5 रूल बताएंगे जो आपको करोड़पति बना सकता है, अमीर बना सकता है, धनी बना सकता है। अगर ये 5 रूल्स फॉलो किए, 5 नियम फॉलो किए, 5 उपाय फॉलो किए तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे। पहला नंबर कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसको एनालाइज़ ज़रूर कीजिए कि आप शौक के लिए कर रहे हैं, शौक के लिए कर रहे हैं कि ज़रूरत के लिए कर रहे हैं। ज़रूरत के लिए कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, और शौक के लिए कर रहे हैं तो, क्योंकि प्राइमरी आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, फाइनेंशियल गोल पर ध्यान देना है, शो ऑफ पर नहीं। गाड़ी लिए, 4 व्हीलर ले लिए, 2 व्हीलर महंगा ले लिए, आईफोन ले लिए, स्टार्टिंग में उसको अवॉइड कीजिए, ईएमआई पर ले लीजिए। तो ऐसा नहीं चलता है। आपको ज़रूरत और शो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो ज़रूरत के हिसाब से ही आप खर्च कीजिए। दूसरा नंबर कि एसेट और लायबिलिटी के बारे में पूरी आपको समझ में होनी चाहिए। एसेट आपको अमीर बनाता है और लायबिलिटी आपको गरीब बनाता है। मोबाइल ले लिए तो वो उसका कीमत घटते जाता है, गोल्ड लिए तो उसकी कीमत बढ़ते जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए तो कीमत बढ़ता है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किए तो कीमत बढ़ता है। तो आपका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे नहीं करना है, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। तीसरा कि आपको ईएमआई से दूर रहना है, लोन से दूर रहना है। लोन से अगर दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। शो ऑफ के लिए लोन कभी न लें, क्योंकि लोन लेने के बाद आप बर्बाद हो जाएंगे। और आपका जॉब लग गया तो तुरंत घर भी न लें ईएमआई पे, दुकान ले सकते हैं। दुकान से रिटर्न ज़्यादा आता है, फिर आप 10 साल के बाद मकान ले सकते हैं उसी रिटर्न पे, उसी दुकान के किराए पे। फिर आपको ईएमआई का झंझट ही खत्म। ईएमआई पर अगर कोई भी चीज़ करते हैं, मकान ले लेते हैं, तो फिर आपको कोई अमीर नहीं बना सकता है। और जॉब के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चौथा कि आपको पैसिव इनकम ज़रूर जनरेट करना होगा। अगर पैसिव इनकम आपके पास है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अमीर बनने का पहचान यही है कि आपके पास पैसिव इनकम है। हर अमीर के पास पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम मतलब आपके पास सोए पैसा आना चाहिए। आप 2 घंटे 4 घंटा काम किए फिर कंटिन्यू पैसा, ये नहीं कि आप गए तो ही दुकान का शटर खोले तो ही दुकान चलेगा, जॉब गए तो जॉब से पैसा आएगा। तो फिर इसको पैसिव इनकम नहीं बोल सकते हैं। पैसिव इनकम कोई चीज़ का रेंटल इनकम आ रहा है, या कोई बिजनेस चालू कर दिए फिर वो ऑटो सिस्टम में कर दिए तो पैसा जनरेट हो रहा है। कोई ऐसा चीज़ ले लिए, सामान ले लिए कि उसका रेंटल पैसा आ रहा है, या कोई बिल्डिंग बना दिए रेंटल इनकम आ रहा है। कोई भी सोर्स आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, मेरा भी वीडियो है, आप ज़रूर सर्च कीजिए। क्विक मनी स्कीम से आप दूर रहें। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करोड़पति बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो बड़े बड़े उद्योगपति उसी स्कीम में पैसा खर्च करते ना। 5 साल, 10 साल, 15 साल क्यों खर्चा करते अपना बिजनेस करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों डालते। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं होता है, और वो रास्ता है भी तो वो अस्थाई नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा वो। तो आप जैसे इंट्राडे लोग शेयर मार्केट में खेलते हैं, इंट्राडे खेलने वाले 90% लोगों का लॉस ही होता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्कीम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, तो आप उससे दूर रहें। एनालिसिस जरूर करके आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर उसको चेक करें कि यहाँ पे हमारा पैसा सेव है कि नहीं है। पैसा ही सेव ही नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा है। कोई भी अमीर कोई भी अमीर व्यक्ति जब शॉर्ट टर्म में नहीं बना है तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं। रतन टाटा, रिलायंस के पास टीम की कमी है, समझदारी की कमी है, उनके पास रिसर्चर की कमी है। तो जो 2 साल, 3 साल और 6 महीना के स्कीम से वो करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर वो नहीं बन सकते हैं तो आप भी नहीं बन सकते ना। वो करोड़ों रुपया 20 साल, 40 साल काम करने के बाद कमाया है ना, तो आप कैसे 2 महीने में कमा सकते हैं। ये सोचने वाली सिंपल सी बात है। तो आप क्विक स्कीम से ज़रूर दूर रहे। शॉर्ट टर्म में कोई अरबपति नहीं बनता है, उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही।
उसके लिए आप स्किल सीखिए, कोई ना कोई चीज़ नया सीखते रहिए। कहीं भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, ये नियम हमेशा याद रखिए, और ये नियम आप याद रखते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर अमीर बन सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। थैंक यू।